फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। कई दिनों के बाद आज यस बैंक के स्टॉक में बहुत ही जबरदस्त हमें मूवमेंट देखने को मिला। पूरे बाजार में नंबर 1 में था वॉल्यूम के मामले में, और यहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी डील हुई, जिसकी वजह से यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है कि काफी अच्छी खरीदारी होनी शुरू हो चुकी है। लोगों को लगने लगा है कि अब स्टॉक में पॉजिटिव माहौल बनेगा, और इसी वजह से आप देखोगे तो निचले लेवल से खरीदारी शुरू हो चुकी है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी जीत हुई है यस बैंक की। जैसे कि आपको पता ही होगा, डिश टीवी और यस बैंक का मामला बहुत दिनों से सुर्खियों में है, और यहाँ पे अब एक बहुत बड़ी जीत हुई है हाई कोर्ट के अंदर यस बैंक की। तो इस पूरे मामले को डिस्कस करेंगे और इसके क्या मायने होने वाले आने वाले समय में। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यस बैंक बहुत सारे फैसले एक साथ ले रही है, जिसकी वजह से आने वाले समय में हमें यस बैंक में कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई देगा। अगर आप देखोगे तो लगातार बहुत सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पे यस बैंक ने अपनी तरफ से ये निर्णय ले लिया है कि आने वाले समय में यस बैंक को पूरी तरह से पटरी पे लाना है और उसके कारोबार को गति देते हुए इंडिया की टॉप 10 बैंक में लाने की कोशिश करनी है। तो अगर आप देखोगे तो यस बैंक में बहुत सारी पॉजिटिव बातें हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे इस स्टॉक में काफ़ी खरीदारी हो रही है। जैसे स्टॉक 13 के नीचे जाता है, यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत ही एग्रेसिव खरीदारी शुरू हो जाती है, और जिसकी वजह से आने वाले समय में हमें लगता है कि तेजी बहुत ज़्यादा बन सकती है स्टॉक के अंदर। तो क्या भविष्य हो सकता है यस बैंक का? क्या आने वाले समय में ये हमें बहुत ही शानदार रिटर्न दे सकता है? क्या इस समय में इसमें यस बैंक के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? इन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर। सबसे पहले कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 12.50 पर, लो बना 12.50 का ही, और हाई है 13.05 का। अंत में क्लोजिंग 12.75 पर रही, जहाँ पे 2.41% की हमें तेजी देखने को मिली। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 7 करोड़ का वॉल्यूम था, कल 4 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज बहुत ही जबरदस्त 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो ये वॉल्यूम में बहुत ही जबरदस्त बढ़ोतरी है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 पे था यस बैंक। तो ये तो आप बात समझ लोगे कि यहाँ पे अब काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज बढ़ चुकी है, और जिस वजह से काफ़ी समय से स्टॉक जो एक जगह पे ही पड़ा था, वहाँ से अब इसमें तेजी आने की संभावना बन चुकी है। तो ऐसे में आप भी खरीदारी कर सकते हैं। वेट कर रहे हैं तो ऐसे में ये बॉटम बन चुका है, यहाँ पे खरीदारी की संभावना बन रही है। यहाँ पे देखें तो आज बाजार में भी अच्छी खासी तेजी थी। पिछले 2 दिन से हम बाजार में तेजी देख रहे हैं, आज भी काफ़ी अच्छी तेजी थी। निफ्टी 50 की बात करें तो 15,699 के स्तर पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे हमने करीब 0.92% की आज तेजी देखी। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 33,627 के स्तर पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे हमने करीब 1.49% की शानदार तेजी देखी। और निफ्टी पीएसयू बैंक की बात करें तो 2,460 के स्तर पर 1.98% की बड़ी तेजी थी। तो बैंकिंग सेक्टर में अगर आप देखोगे तो पीएसयू बैंक में अच्छी तेजी थी। प्राइवेट बैंकों की बात करें तो निफ्टी प्राइवेट बैंक में आज 16,887 के स्तर पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 1.175% की तेजी थी। तो आप देखोगे ओवरऑल सभी बैंकिंग शेयरों में अच्छी तेजी थी, लेकिन स्पेशली यस बैंक में हमें अच्छी तेजी देखने को मिली, और इसने सबसे बड़ी बात है कि इंट्राडे में 13 के स्तर को भी हमें दिखा दिया है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी जो यस बैंक की जीत हुई है वो हुई है हाई कोर्ट के अंदर। जैसे कि आपको पता ही होगा, यस बैंक और डिश टीवी का मामला पूरा का पूरा अभी भी कोर्ट के माध्यम से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है यस बैंक। उसके बावजूद भी यस बैंक को निर्णय लेने में रोका जा रहा है। जैसे कि 24 जून को जो आज एजीएम होने वाली है, उस एजीएम में रोकने के लिए पहले लगाई गई थी हाई कोर्ट के अंदर कि यस बैंक को रोका जाए वोटिंग अधिकार से उसके। तो अगर आप देखोगे तो इस ईजीएम के जो एजेंडा था वो यस बैंक के लिए फेवरेबल नहीं था, यानी ये जो निर्णय ले जाने थे यस बैंक को मंजूर नहीं थे, इसीलिए रोका जाने के लिए हाई कोर्ट में पीएलए लगाई थी। लेकिन हाई कोर्ट ने उस पीएलए को रिजेक्ट कर दिया है, और उन्होंने कह दिया है कि यस बैंक बिल्कुल एलिजिबल है उसमें मीटिंग में भाग लेने के लिए, क्योंकि वो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है, वो अपने निर्णय ले सकते हैं। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी जीत हुई है यस बैंक की। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिवीजन बेंच के जज ने ये फैसला दिया है मुंबई हाई कोर्ट के, और इससे पहले 17 जून को सिंगल जज के बेंच ने जो ऑर्डर पास किया था उसको रुकवाने के लिए यहाँ पे ये हाई कोर्ट में गए थे, तो पिटीशन लगाए थे, उस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया है। और इस तरह से अगर आप देखोगे तो डिश टीवी के ऊपर यस बैंक का मालिकाना हक एक तरह से सिद्ध हो गया है कि वही इसमें सर्वे सर्वा है, और इस वजह से वो आने वाले समय में निर्णय ले पाएंगे। डिश टीवी ने जो ये ईजीएम बुलाई, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जवाहरलाल गोयल, जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, उनको फिर से रीअपॉइंट करना है एमडी की पोस्ट पे 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2025 के लिए। साथ में वो चाहते हैं कि अनिल कुमार दास जो होल टाइम डायरेक्टर है कंपनी के, उनकी भी रीअपॉइंट करना चाहते हैं। साथ में वो एक अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आरसी वेंकटेश का, जो नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है फिलहाल।
और इसीलिए ये जो निर्णय लेने थे इसके लिए वो चाहते थे कि ये जिम बुलाई जाए, और अगर यस बैंक इसमें भाग लेगी तो वो इसमें अड़ंगे लगाएगी और यस बैंक इनके निर्णय को पास नहीं होने देंगे। इसीलिए उन्होंने मामले को लटकाने की कोशिश की थी, लेकिन अब यस बैंक उसमें निर्णय अपने ले पाएंगे और आने वाले समय में वो अपने फैसले भी ले पाएंगे, जो एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव खबर निकल के आ रही है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बड़ी बड़ी आज डील हुई है, उन डील को एक बार डिस्कस करेंगे जिससे भी आपको भी समझ में आएगा कि वाकई में यहाँ पे यस बैंक में लोगों की खरीदारी हो रही है। तो आप देखोगे 9:46 पर बाजार खुलते ही करीब आपको 12.55 की प्राइस से 10,90,000 शेयरों की एक बड़ी डील होती हुई दिखाई देगी। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 10:07 पर 12.60 की प्राइस से 14,22,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई। उसके बाद फिर 10:07 पर 12.65 की प्राइस से 14,85,000 शेयरों की डील हुई। और उसके बाद अगर हम देखें तो 10:58 पर 12.65 की प्राइस से 14,21,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। उसके बाद फिर 11:02 पर 12.60 की प्राइस से 10,36,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई। तो आप देखोगे कि लगातार आज बहुत बड़ी डील हो रही है। फिर 11:13 पर 12.65 की प्राइस से 19,62,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। फिर 11:14 पर 12.65 की प्राइस से 11,26,000 शेयरों की बड़ी डील हुई। फिर उसके बाद आप देखोगे तो 11:17 पर उसी समय लगभग 12.65 की प्राइस से 11,02,000 शेयरों की डील हुई। फिर 11:18 पर 12.65 की प्राइस से 12,23,000 शेयरों की बड़ी डील हुई। और उसके बाद फिर 11:20 पर 12.65 की प्राइस से करीब 10,59,000 शेयरों की डील हुई। फिर 11:20 पर उसी समय 12.65 की प्राइस से 12,87,000 शेयरों की बड़ी डील हुई। फिर आप देखोगे तो 12:41 पर 12.85 की प्राइस से 28,10,000 शेयरों की बहुत बड़ी डील हुई। फिर आप देखोगे तो 12:47 पर 12.85 की प्राइस से 29 लाख शेयरों की बहुत बड़ी डील हुई। उसके बाद में फिर यहाँ पे उसी समय लगभग देखो 12:48 पर 12.90 की प्राइस से 32,14,000 शेयरों की डील हुई। तो आप देखोगे आज बहुत ही ज़बरदस्त बड़ी बड़ी डील हुई है। फिर 12:49 पर 12.95 की प्राइस से यहाँ पर करीब 27,52,000 शेयरों की बड़ी डील हुई। फिर 12:49 पर 13 की प्राइस से 36,89,000 शेयरों की बहुत बड़ी डील हुई। फिर आप देखोगे 1:44 पर 12.75 की प्राइस से 10,67,000 शेयरों की डील हुई। फिर 2:19 पर करीब 12.75 की प्राइस से 12,21,000 शेयरों की डील हुई। फिर 2:38 पर 12.70 की प्राइस से 11,24,000 शेयरों की डील हुई। तो आप देख सकते हैं कि आज बहुत बड़ी बड़ी डील हुई है और ये पिछले कई महीनों के बाद ऐसा हुआ है जब यहाँ पे बड़ी खरीदारी हुई। इसका मतलब ये है कि अब लोगों को लगने लगा कि यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बड़े फंड हाउस काफ़ी अच्छी एग्रेसिव खरीदारी करें। इसका मतलब आने वाले समय स्टॉक में हमें फिर से तेजी देखने को मिल सकती है। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो भी यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस बार जब तेजी से स्टॉक जाएगा तो फिर से 70 तक जा सकता है। आप भी इसमें शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म वाले भी इस समय इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा यस बैंक अपना बैड एनपीए क्लियर करने के लिए एक एआरसी का गठन करना चाहते हैं, लेकिन उसमें डिले हो रहा है। तो ऐसे में उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया है कि वो अपनी 10% की होल्डिंग बेचेंगे कार्लियल एंड एडवेंटर इंटरनेशनल को, और इसके माध्यम से करीब वो $1 बिलियन की फंड रेजिंग करेंगे, जिसके माध्यम से वो अच्छे से अपना कारोबार आगे बढ़ा पाएंगे। तो एक बड़ा निर्णय लिया गया, यानी जल्द ही 10% की होल्डिंग इनको बेची जा सकती है। और अगर आप देखोगे तो ये सारे के सारे जो निर्णय है ये लोगों के द्वारा वेलकम किए जा रहे हैं और इसी वजह से यहाँ पे लगातार तेजी भी बन रही है और काफ़ी अच्छी खरीदारी भी हो रही है। और बहुत सारे इंडिया के बड़े फंड हाउस हैं वो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने उनकी नज़र भी यस बैंक के ऊपर है। तो आने वाले समय स्टॉक की प्राइस तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी और ये डीप में खरीदारी का मौका है। तो ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करना चाहिए। यहाँ पे अगर हम देखें तो कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 78% बाई की कॉल है, 15% सेल की कॉल है, 7% होल्ड की कॉल है। तो आप देखोगे लोगों का अच्छा खासा रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से स्टॉक गिरेगा तो 12.35 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 12.25 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 12.10 का है। तो 12 के नीचे अभी भी स्टॉक जाने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन पॉजिटिव माहौल बना तो 12.60 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, सेकंड रेजिस्टेंस 12.75 का है और तीसरा 12.85 का। तो आप देखोगे तीनों के तीनों रेजिस्टेंस आज ब्रेक हो। इसका मतलब स्टॉक बुलिश जोन में आ चुका है और आने वाले समय में तेजी से आगे बढ़ सकता है। तो बिल्कुल खरीदारी करें, लेकिन फ्रेंड इस बात का ध्यान रखें कि यस बैंक दूसरों से हटके है, इसको थोड़ा आपको समय देना होगा। कम से कम 2 साल का नजरिया हो तो निवेश को बनाए रखें। यह स्टॉक वाकई में आपको मालामाल कर देगा, बस आपका नजरिया थोड़ा लंबा होना चाहिए। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को